नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में जमीन विवादों को लेकर अब बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। वर्षों से लंबित पड़े भूमि मामलों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अब किसी भी हाल में 3 महीने के भीतर निष्पादन करना होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि लंबित मामलों की परिभाषा ही बदल दी गई है। अब अधिकारी मनमाने तरीके से फाइलों को पेंडिंग बताकर नहीं रख सकेंगे। क्या है नया आदेश, किस तरह बदलेगी राजस्व व्यवस्था और आम जनता को क्या मिलेगा फायदा, देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट में। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद लंबे समय से बड़ी समस्या रहे हैं। दाखिल खारिज से लेकर जमाबंदी, बटाईदारी, अतिक्रमण और भू हदबंदी जैसे मामलों में लोगों को वर्षों तक चक्कर लगाने पड़ते थे। अक्सर देखा गया कि अधिकारी मामलों को लंबित बताकर जिम्मेदारी से बचते निकलते हैं, लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा कि भूमि से जुड़े सभी वादों का निष्पादन हर हाल में 3 महीने के भीतर करना होगा। सबसे अहम बदलाव लंबित शब्द की परिभाषा को लेकर किया गया है। अब केवल उन्हीं मामलों को लंबित माना जाएगा जिनमें सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीएससी 1908 के तहत किसी समक्ष न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई हो। यानी अगर किसी केस पर कोर्ट का स्पष्ट स्थगन आदेश नहीं है तो उसे फाइल में दबाकर रखना संभव नहीं होगा। इस फैसले से राजस्व विभाग में जवाबदेही तय होगी और अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी। प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी डिविजनल कमिश्नर, जिला कलेक्टर और भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को पत्र लिखकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। हर हफ्ते लंबित मामलों की समीक्षा होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तय समय सीमा के भीतर निष्पादन हो। इससे पहले कई मामलों में मॉनिटरिंग की कमी के कारण देरी होती थी, लेकिन अब मुख्यालय स्तर से डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार ने राजस्व न्यायालयों में चल रहे मामलों के लिए स्पष्ट समय सीमा दोबारा लागू कर दी है। दाखिल खारिज, अपील, जमाबंदी, रद्दीकरण, लगान निर्धारण, बटाईदारी, वाद, अतिक्रमण और भू हदबंदी जैसे मामलों को 30 से 90 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य होगा। भूमापी जैसे तकनीकी मामलों के लिए 7 से 11 दिन की समय सीमा तय की गई है ताकि जमीन की नाप जोख से जुड़े विवाद सुलझ सके। यह कदम खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, जहां जमीन विवाद अक्सर सामाजिक तनाव का कारण बनते हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ चेतावनी दी है कि आरसीएमएस यानी राजस्व कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और बिहार भूमि पोर्टल पर दर्ज मामलों में देरी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर फाइल के मूवमेंट पर मुख्यालय से नजर रखी जा रही है। किस अधिकारी के पास फाइल कितने दिन से पड़े हैं, इसकी जानकारी अब ऑनलाइन उपलब्ध है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अनावश्यक विलंब, लापरवाही या उदासीनता पर सख्त कार्रवाई हो। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में देरी सीधे जनता के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने 2 टूक कहा कि आम नागरिक को अपनी ही जमीन के लिए सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि राजस्व न्यायालयों में पारदर्शिता बढ़े और लोगों को समय पर न्याय मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह आदेश सही तरीके से लागू हुआ तो जमीन विवादों में काफी कमी आ सकती है। ग्रामीण बिहार में अधिकांश आपराधिक और सामाजिक विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। ऐसे में समय पर समाधान से कानून व्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि चुनौती यह होगी क्या स्थानीय स्तर पर अधिकारी वाकई सख्ती को लागू कर पाएंगे या फिर पुराने ढर्रे पर काम चलता रहेगा। यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह जमीन मुद्दों पर संवेदनशील है और आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध भी है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में लंबित मामलों की संख्या कितनी घटती है और क्या लोगों को वाकई 3 महीने के भीतर राहत मिलती है। तो क्या बिहार में अब जमीन विवादों का दौर खत्म होगा? क्या नई परिभाषा और डिजिटल निगरानी से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी या फिर यह आदेश भी कागजों की तरह सीमित रह जाएगा? फिलहाल सरकार का रुख सख्त और संदेश साफ है, 3 महीने में केस का निपटारा वरना कार्रवाई तय। वैसे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।